हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल काल के बादशाह हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1530 से 1556 तक था। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक। हुमायूं के शासनकाल को हम दो अवधियों में बांट सकते हैं। पहली अवधि 1530 से 1540 तक की थी, क्योंकि 1540 ईस्वी में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध में हराकर भारत से बाहर कर दिया था। इस कारण हुमायूं को 1540 से 1555 तक एक निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा, क्योंकि संपूर्ण भारत पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद दोबारा 1555 ईस्वी में हुमायूं ने स्वयं को संगठित कर दिल्ली पर अधिकार किया, क्यों और 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं की माता का नाम माहिम बेगम था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं ने तुर्की, अरबी, फारसी भाषा व दर्शन शास्त्र और गणित की शिक्षा प्राप्त की थी। एक व्यक्ति के रूप में हुमायूं में सभी गुण थे, किंतु एक योग्य शासक बनने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता थी वो हुमायूं में नहीं थे। हुमायूं एक शिक्षित शासक तो था, परंतु एक योग्य शासक नहीं था। हुमायूं को तुर्की, अरबी, फारसी भाषाओं का ज्ञान था। वह एक विद्वान शासक था, परंतु एक योग्य शासक न था। बाबर ने हुमायूं की शिक्षा व सैनिक शिक्षा पर उचित प्रबंध किया था। हुमायूं ने 18 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ युद्ध में भाग लेना शुरू किया था। हुमायूं ने पानीपत, खानवा के युद्ध में भी भाग लिया था। हुमायूं अपने पिता के साथ युद्धों में जाता था और वह युद्धों की नीतियाँ सीखता था। बाबर की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र होने के कारण बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हुमायूं 30 दिसंबर 1526 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ। हुमायूं को शासक बनते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाबर ने हुमायूं के शासन करने के लिए एक विशाल साम्राज्य छोड़ा था। विशाल साम्राज्य को संभालना हुमायूं के लिए एक कठिन कार्य था। बाबर द्वारा छोड़े गए विशाल साम्राज्य को प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करके संगठित किया जा सकता था, परंतु यह कार्य करना भी सरल न था। बाबर ने हुमायूं से साम्राज्य को भाइयों में विभाजित करने के लिए कहा था। बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं संभल में था। 4 दिन बाद वह दिल्ली आता है और 30 दिसंबर 1530 में अपना राज्याभिषेक करवाता है। बाबर ने हुमायूं के लिए एक विशाल साम्राज्य छोड़ा था, जिसमें भारतीय भागों के साथ साथ मध्य एशिया के भी प्रांत सम्मिलित थे। इतने बड़े साम्राज्य को संचालित करना हुमायूं के लिए बड़ा ही कठिन कार्य था। बाबर ने एक बड़े व विशाल साम्राज्य की स्थापना तो की थी, किंतु उसने अपने साम्राज्य को प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना नहीं की थी। इस प्रकार हुमायूं को असंगठित राज्य उत्तराधिकार के रूप में मिला था। विशाल साम्राज्य को संगठित करना व उसे कार्यकुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना, ये हुमायूं के लिए बहुत ही कठिन कार्य था। हुमायूं ने कामरान को काबुल, कांधार, अस्करी को संभल व हिंदाल को अलवर का प्रांत दे दिया। साम्राज्य को बांटना हुमायूं के लिए परेशानी बन गया। बाबर ने अपनी सेना में मुगल, तुर्क, उज्बेक, पारसी, अफगान, भारतीयों को भी सम्मिलित किया हुआ था। सेना को अनुशासित व संगठित रखना भी हुमायूं के लिए एक बड़ी चुनौती था। बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन को पाने के लिए कई दावेदार हो गए थे, जो हुमायूं के परेशानी का कारण था।
बाबर ने हुमायूं को ये आदेश दिया था कि जब उसकी मृत्यु हो जाए तो वह साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटे और उनके साथ मिलजुल कर साम्राज्य को चलाए। और हुमायूं ने ऐसा ही करा। बाबर की मृत्यु के बाद उसने अपने पूरे साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया और एक भाग अपने पास रख के 3 जो शेष भाग था वो अपने भाइयों को दे दिया। परंतु आगे चलकर ये उसके लिए एक समस्या का कारण बन गया था। हुमायूं के लिए अगली समस्या दोषपूर्ण सैन्य संगठन था। मुगल सेना का जो संगठन था वो दोषपूर्ण था। बाबर ने अपनी जो सेना में प्रत्येक जाति के लोग, चाहे वह मुगल हो, तुर्क हो, पारसी हो, उज्बेक हो, अफगान हो, चाहे भारतीय हो, उन सबको सम्मिलित कर रखा था। जब बाबर गद्दी पर बैठा रहा तो अपनी योग्यता के कारण वह सेना को संगठित व अनुशासित करता रहा। किंतु हुमायूं के शासक बनते ही स्थिति में परिवर्तन आने लगा। सेना में अनुशासनहीनता और असंगठित होने लगी, जो हुमायूं के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बन गया था। बाबर की मृत्यु के बाद सिंहासन को पाने के लिए भी अनेक दावेदार आ गए थे। अब हुमायूं को हटाकर वह स्वयं को शासक बनाना चाहते थे। इसमें बाबर का जो बहनोई था उसने भी विद्रोह कर दिया था और हुमायूं के लिए ये भी समस्या का कारण बनता चला गया। बाबर का बहनोई मोहम्मद मेहदी ख्वाजा ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। राजपूत व अफगान सरदार भी अपना राज्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी बंगाल के शासक नसरत शाह की सहायता से पुनः अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करना चाहता था। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित करके अफगानों को नष्ट कर दिया था। परंतु बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं एक योग्य शासक न था, जिसका फायदा अफगानों ने उठाया। नसरत शाह की सहायता से पुनः अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करना चाहता था। बिहार के शेर खां भी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का सपना देख रहा था। हुमायूं के सिंहासन पर बैठते ही इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। हुमायूं ने शासक बनने के 6 वर्ष के बाद कालिंजर पर आक्रमण किया। बाबर भी कालिंजर के किले को जीतने में असमर्थ था। कालिंजर का किला बहुत सुरक्षित माना जाता था। कालिंजर का शासक रुद्र प्रताप कालपी पर अधिकार करने का प्रयास कर रहा था। कालपी के किले का अत्यधिक सामरिक महत्व था। हुमायूं ने कालिंजर के किले को घेर लिया। यह घेरा 1 महीने तक चला। बाद में दोनों के बीच संधि हो गई। हुमायूं का यह अभियान असफल रहा। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी ने बिहार पर अधिकार कर एक शक्तिशाली सेना तैयार की थी। महमूद लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण कर मुगल सूबेदार जुनैद को हराया। इसकी सूचना मिलते ही हुमायूं बिहार की ओर गया। दोहरिया नामक स्थान पर दोनों के बीच 1532 ईस्वी में युद्ध हुआ। ये क्वेश्चन भी आता है कि दोहरिया युद्ध किसके बीच हुआ था। तो दोहरिया युद्ध 1532 ईस्वी में महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई और महमूद लोदी की सेना भाग खड़ी हुई। कामरान ने हुमायूं की अनुपस्थिति में मुल्तान व लाहौर पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने पंजाब मुल्तान का प्रांत कामरान को दे दिया। कामरान ने हुमायूं को युद्धों में व्यस्त देखकर इस अवसर का लाभ उठाया व मुल्तान व लाहौर पर उसने अधिकार कर लिया। उसने हुमायूं से प्रार्थना की कि पंजाब और मुल्तान के प्रदेश उसे वह दे दे। हुमायूं ने उस समय इतनी समस्याओं से पहले ही वह घिरा हुआ था, इसलिए उसने कामरान को अपना विरोधी बनाना उचित नहीं समझा और उसने यह स्वीकार कर लिया और यह प्रदेश उसको दे दिए। कामरान की समस्या सुलझाने के बाद हुमायूं ने पुनः अफगान समस्या की ओर ध्यान दिया तथा चुनार के किले को घेर लिया। चुनार का किला उस समय शेर खां के अधीन था। शेर खां कूटनीति से हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि अभी उसकी सैन्य तैयारी पूरी न थी। हुमायूं ने चुनार पर 4 महीने तक घेरा डाले रखा, परंतु जब शेरशाह ने देखा कि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है तो उसने इससे संधि कर ली और अपनी तैयारियों में जुट गया। गुजरात व मालवा के शासक बहादुर शाह एक शक्तिशाली शासक था। बहादुर शाह ने इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां व मोहम्मद जमान मिर्जा को शरण दी थी। हुमायूं ने जमान मिर्जा को सौंपने की मांग को बहादुर शाह ने ठुकरा दिया था।
हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया, परंतु बहादुर शाह चित्तौड़ की रानी कर्णवती के किले को घेरे हुए था। रानी कर्णवती ने हुमायूं से सहायता मांगी और बहादुर शाह से हुमायूं को काफिरों की मदद करने की सूचना भिजवाई। रानी कर्णवती ने हुमायूं से सहायता मांगी थी राखी भिजवाकर, परंतु वह इसकी सहायता भी करने वाला था, परंतु बहादुर शाह ने इसके पास एक मैसेज भी भिजवाया कि ये काफिर लोग हैं, हमें इनकी सहायता नहीं करनी चाहिए और हमने जो जिहाद का नारा लगाया है हमें उसका पालन करना चाहिए। तो हुमायूं उसकी बातों में आ गया और उसने कर्णवती की सहायता नहीं की। हुमायूं ने बहादुर शाह की बातों में आकर राजपूत की सहायता नहीं की। बहादुर शाह ने चित्तौड़ को जीत लिया। अब बहादुर शाह का सामना हुमायूं से हुआ। 25 अप्रैल 1535 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध हुआ। रानी कर्णवती ने हुमायूं से सहायता मांगी थी। हुमायूं उसकी हेल्प करने भी जा रहा था, परंतु बहादुर शाह ने उसको एक मैसेज भिजवाया था कि ये काफिर लोग हैं, हमें इनकी सहायता नहीं करनी चाहिए। इस कारण हुमायूं भी पीछे हट गया। हुमायूं ने बहादुर शाह की बातों में आकर राजपूतों की सहायता नहीं की। बहादुर शाह ने चित्तौड़ को जीत लिया। अब बहादुर शाह का सामना हुमायूं से हुआ। 25 अप्रैल 1535 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की विजय हुई और मांडू व चंपानेर पर हुमायूं का अधिकार हो गया। हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को गुजरात का क्षेत्र सौंप दिया। बहादुर शाह ने 1 वर्ष के भीतर अस्करी को हराकर गुजरात व मालवा के क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं ने बहादुर शाह को हराकर गुजरात के प्रदेश पर अधिकार कर लिया और अपने भाई अस्करी को वहां शासन करने के लिए छोड़ दिया, परंतु अस्करी एक अयोग्य शासक था। वह ज़्यादा दिन गुजरात को संभाल ना सका। बहादुर शाह ने दोबारा 1 वर्ष के अंदर अंदर गुजरात को पुनः जीत लिया। जिस समय हुमायूं बहादुर शाह से संघर्ष कर रहा था, उधर शेर शाह ने बंगाल के शासक शाह महमूद को हराकर बंगाल व बिहार पर अधिकार कर लिया। इसकी सूचना जब हुमायूं को मिली तो हुमायूं ने शेरशाह पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया और 1538 ईस्वी में चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने बंगाल पहुंचकर उसे जीत लिया। इसी बीच हिंदाल ने आगरा में विद्रोह कर स्वयं को शासक घोषित कर दिया। हुमायूं को वापस लौटना पड़ा, परंतु रास्ते में शेरशाह अपनी सेना के साथ हुमायूं का इंतजार कर रहा था। जब हुमायूं ने 1532 में चुनार का घेरा किया था, तब शेर खां ने हुमायूं से संधि कर ली थी, क्योंकि वह उस समय पूरी तरह तैयार न था। परंतु शेर खां अब पूरी तैयारी करके हुमायूं का सामना करने के लिए तैयार था। चौसा के मैदान में दोनों की भेंट हुई। 25 जून 1539 ईस्वी में भारी वर्षा के कारण मुगल से शिविर में पानी भर जाने का लाभ उठाकर 26 जून को शेर खां ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं को युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। इस युद्ध में शेर खां की विजय हुई और शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। 1539 में जब हुमायूं और शेरशाह आमने सामने आए तो उस समय तब शेरशाह सूरी ने इस स्थिति का लाभ उठाकर हुमायूं पर आक्रमण कर दिया, जिससे हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और हुमायूं युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ और घोड़े समेत वह नदी में कूद गया था। एक निज़ाम नामक भिश्ती ने हुमायूं को नदी से निकालकर उसकी जान बचाई। चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं ने पुनः वापस आगरा आकर एक सेना एकत्र की। शेरशाह हुमायूं का पीछा करते हुए 1540 में कन्नौज आ गया। दोनों सेना 1 माह तक आमने सामने पड़ी रही। 15 मई 1540 ईस्वी को अत्यधिक वर्षा का लाभ उठाकर शेरशाह ने मुगलों पर आक्रमण किया। वर्षा के कारण मुगलों की तोपें बेकार हो गईं और मुगल सेना में भगदड़ मच गई। किसी प्रकार हुमायूं भी जान बचाकर भागने में सफल हुआ। इस युद्ध में विजय होने के बाद भारत पर शेरशाह सूरी का शासन हो गया और 1540 से 1555 तक हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। शेरशाह सूरी की मृत्यु
1545 ईस्वी में हो गई। उसके कोई शक्तिशाली उत्तराधिकारी ना था। इसका लाभ उठाकर हुमायूं ने 1554 ईस्वी में रोहतास व 1555 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। कन्नौज के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं भागकर आगरा आया, किंतु जो अफगान सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस कारण हुमायूं को आगरा से दिल्ली जाना पड़ा। वह दिल्ली से लाहौर पहुंचा, जहां चारों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया। चारों भाइयों ने इस स्थिति को देखकर शेरशाह का सामना न करने का निर्णय लिया। कामरान व अस्करी अब अफ़गानिस्तान चले गए थे। हुमायूं व हिंदाल सिंध में चले गए थे। यहीं पर उसकी पत्नी थी जो हमीदा बानो, उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर अकबर के नाम से फेमस हुआ। सिंध से हुमायूं कंधार की ओर गया, किंतु कामरान के विरोध को देखते हुए वह वापस फारस आ गया। इस प्रकार 1540 से 1555 तक उसे निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा, क्योंकि अब दिल्ली पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया था। 1545 ईस्वी में जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके कोई ऐसा शक्तिशाली उत्तराधिकारी ना था जो कि साम्राज्य को संभाल सकता। इस स्थिति का हुमायूं ने लाभ उठाया और 1554 में इसने रोहतास को जीता और 1555 में लाहौर पर इसने अधिकार कर लिया। अब हुमायूं ने स्वयं को शक्तिशाली बनाया और मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर अफगान सेना को पराजित कर पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया। पंजाब को जीतने के बाद सरहिंद में सिकंदर शाह को पराजित कर 15 वर्ष के बाद 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दिल्ली पहुंचकर पुनः दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हो गया। अब हुमायूं ने दोबारा, जो इसकी दूसरी शासनकाल की अवधि है वो 1555 से शुरू होती है, अब इसने 1555 में दिल्ली यह दोबारा आया और इसने सिंहासन को जीत लिया। पुनः सिंहासन प्राप्त करने के बाद हुमायूं ने 1 वर्ष तक सुखद व शांतिपूर्ण तरीके से शासन किया। 24 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। लेन पूल ने हुमायूं के विषय में लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।